सबसे पहले तो आप मेरे फेस को देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज शालिनी को हो क्या गया है, आते ही बोल रही है सबसे पहले आप मेरे फेस को देखिए। हाँ भाई, आप फेस को देखिए और फेस पे जो ग्लो है ना, जरा उस पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये ग्लो कैसा आ रहा है फेस पे। आपको क्या लग रहा है कि क्या मैंने कोई मेकअप किया है फेस पे? तो जरा फेस को ध्यान से देखिए, फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है सिवाय लिपस्टिक के। सिर्फ लिपस्टिक लगाई हूँ और कोई भी मेकअप नहीं है, लेकिन ग्लो को आप ध्यान से देखिए, चेहरा कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। और ये जो कमाल हुआ है ना, ये इस क्रीम से हुआ है। और ये क्रीम बिल्कुल आप घर पे बना सकती हैं नेचुरल तरीके से। बहुत लंबे समय तक इसको स्टोर करके भी रख सकती हैं, ये ख़राब भी नहीं होगा। लेकिन इसका रिज़ल्ट यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको अपने फेस में डे बाय डे डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो डार्क स्पॉट है, रिंकल्स हैं, झाइयाँ हैं, या फिर कोई आपने फेयरनेस क्रीम यूज कर लिया है, स्टेरॉयड वाला क्रीम यूज़ कर लिया है, जिसके कारण आपका फेस बहुत ख़राब हो गया है, ये सारी जो प्रॉब्लम है फेस की ना, आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो रही है। और आपका जो फेस है वो नेचुरल ग्लो करेगा। हर कोई आपसे यही पूछेगा कि यार अपने फेस पे क्या लगा रही हो जिसके कारण तुम्हारा फेस इतना ग्लो कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये जो हमारा जेल बेस क्रीम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, जैसे ही आप इसको अपने स्किन में लगाएंगे तुरंत आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। अब यहाँ पे मैंने जो ये वाला कोकोनट ऑयल लिया है ना, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है और आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल ही लेना है। आप इसकी छोटी बॉटल भी ले सकती हैं। आप मार्केट में जाइए, उनसे कहिए कि मुझे वर्जिन कोकोनट ऑयल चाहिए। छोटी सी इसकी डिबिया 20-25 रुपए की बॉटल मिल जाती है। किसी भी कंपनी का ले लीजिए, पैरासूट का ले लीजिए, डाबर का ले लीजिए, मिल जाता है, लेकिन उस पर वर्जिन लिखा रहना चाहिए। वर्जिन का मतलब ये होता है कि इस कोकोनट ऑयल में प्योर कोकोनट ही है, कोई और चीज़ की मिलावट नहीं है। वर्जिन का मतलब ही यही होता है। अक्सर जो हम अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं ना, वो प्योर कोकोनट ऑयल नहीं होता है। उसमें आप जाके पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा रहेगा 80 to 85 या 90% कोकोनट ऑयल है और 10 to 20% कोई और इंग्रेडिएंट ऑयल रहता है, वो उस पर मेंशन किए रहते हैं। लेकिन ये वाला जो होता है वो 100% प्योर होता है। अब यहाँ पे कोकोनट ऑयल ही स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, स्किन ग्लोइंग के लिए क्यों लेना है? अक्सर आप सुनते होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको ये कहा जाता है कि आप नारियल खाइए, आपका बच्चा बहुत गोरा हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे ना कि अगर गोरा होना है यानी आपको नेचुरल ग्लो अपने चेहरे पे चाहिए। गोरे होने का मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजों वाले बिल्कुल गोरे हो जाएंगे। गोरे होने का मतलब ये कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो जो हमारा इंडियन स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग आपके स्किन का जो कॉम्प्लेक्सन है वो धीरे धीरे ब्राइट होता जाएगा। यानी इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपका फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोई और ब्राइटन लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है। अगर इस क्रीम को आप ज़्यादा बना रही हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकती हैं, लेकिन अगर जितना मैंने बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग ये मेज़रमेंट इतना ही रहेगा। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है। इसमें मिलाऊंगी मैं 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल क्यों मिलाना है? क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं ना कि तमाम ऐड देख के कि इसको लगा लीजिए स्किन ब्राइट हो जाएगा, इसको लगा लीजिए आप स्किन वाइट कर लेंगी। और आप खुद सोचिए ना कि 100, 150, 200 रुपये में आपकी स्किन वाइट हो जाएगी। अगर ऐसा रहता ना तो हर कोई वाइट हो जाता। खुद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। जब तक आप उस क्रीम का यूज करते हैं ना, सबसे ड्रॉबैक उसका तो एक ये होता है कि आपकी जो स्किन की लेयर होती है ना वो डे बाय डे पतली होती जाती है। और उसको अगर आप लगाना छोड़ते हैं, और कुछ तो क्रीम ऐसी होती है कि लगाते समय ही 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद इतना बुरा चेहरे पे असर करती है ना कि आपके चेहरे पे इतने ज़्यादा स्पॉट आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, काला आपका चेहरा होने लगता है। जो लोग इसका यूज किए होंगे, तमाम इस तरह से कई क्रीम है, मैं किसी क्रीम का नाम नहीं ले रही हूँ,
मतलब जो लोग यूज़ किए हैं ना वो खुद ही समझ रहे होंगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है कि हाँ ये बिल्कुल हमारे फेस पे यही चीज़ हुई है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई क्रीम आप अपने फेस पे मत यूज करिए। मतलब स्किन ब्राइटन के चक्कर में आप इतना मत आगे भागिए कि कुछ भी आप अपने फेस पे लगा लीजिए। अगर लगाना ही है तो नेचुरल चीज़ों की तरफ जाइए ना। जो नेचुरल चीज़ें आपके फेस पे चेंज लाती हैं वो जो चेंज होता है परमानेंट होता है। अभी यहाँ पे जो हमने कैस्टर ऑयल लिया है ना वो इसीलिए है। अगर आपके फेस में किसी भी तरह का डैमेज हो गया है, आपने बहुत ज़्यादा फेस पे ब्लीच करा लिया है, कोई स्टेरॉयड वाली क्रीम लगाई है जिसके कारण चेहरा बहुत ज़्यादा आपका ख़राब हो चुका है, या कोई भी ऐसी जो चीज़ जो आपके चेहरे को ख़राब कर दी है, तो कैस्टर ऑयल क्या करता है उसको रिपेयर करने का काम करता है। इसका मेन काम होता है आपके फेस को डिटॉक्स करना, इसलिए कैस्टर ऑयल को हम डिटॉक्स ऑयल भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो कैस्टर ऑयल होता है ना ये आपकी स्किन को फिर से जैसे आपकी स्किन पहले थी उस तरीके से आपकी स्किन को फिर से ये लेके आता है। बट कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है तो मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल मिला दिया है, ये दोनों आपस में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं, इसलिए इसको हम गर्म पानी में रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, हार्डली 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा। ये अच्छे से इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएगा, दोनों ऑयल आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब हमें क्या लेना है, एलोवेरा लेना है। एलोवेरा यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच एलोवेरा ले रही हूँ। बेसिकली 4 चम्मच ही लिया है यहाँ पे मैंने एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो एलोवेरा होता है वो हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है। चाहे हम स्किन ब्राइटनिंग की बात करें, चाहे हम स्पॉटलेस स्किन की बात करें, चाहे हम रिंकल्स की बात करें या फाइन लाइंस की बात करें, किसी भी तरीके की अगर चेहरे की बात आती है ना तो उसमें जो सबसे आगे आता है वो है एलोवेरा होता है। और बहुत से ऐसे हमारे कई फेस क्रीम ऐसे होते हैं, मतलब मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनका बेस प्रोडक्ट हमारा एलोवेरा होता है। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल और ये कैस्टर ऑयल को मिक्स किया था, ये ऑयल धीरे धीरे करके इस एलोवेरा में डालना है। एक साथ मत डालिएगा, धीरे धीरे करके डालना है। फिर उसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा डालना है, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है। यानी इसमें जो मेन स्टेप होता है ना वो मिक्सअप का होता है कि कितने अच्छे से आप मिक्स कर रही हैं। जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे से इस क्रीम का टेक्सचर आएगा। जैसा आपको मेरे क्रीम का टेक्सचर दिख रहा है, बिल्कुल ये जेली नेचर का थोड़ा सा ये क्रीमी टेक्सचर दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं विटामिन ई के 2 कैप्सूल। विटामिन ई आपके स्किन पे ग्लो लाता है, आपके अगर डार्क सर्कल है तो उसे ये कम करता है। और चेहरे पे अक्सर आप देखती हैं कि यहाँ पे आँखों के पास, यहाँ पे माथे पे अजीब सी झुर्रियाँ आने लगती हैं, लेकिन अभी आप मेरे फेस को देख सकती हैं, मेरे फेस पे कोई भी झुर्रियाँ नहीं है। ना तो आँखों के पास कोई झुर्रियाँ हैं, ना तो माथे पे कहीं भी आप कोई भी फाइन लाइंस आपको नहीं दिखाई देगा। तो क्योंकि मैं एलोवेरा और विटामिन ई कैप्सूल वगैरह यूज़ करती रहती हूँ अपने फेस पे, बट ये जो चीज़ है ना सारी चीज़ों का गुडनेस आपको एक ही क्रीम में मिल जाएगा। फिर इसमें हमने 2 विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं, इसके अंदर से विटामिन ई ऑयल निकलता है, इसको भी इसी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि कितने अच्छे से ये मिक्स हुआ है और मिक्स होने के बाद इसका टेक्सचर कैसा आया है। अब आपके पास कोई भी एयर टाइट कंटेनर है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, कांच का हो, आप उसमें स्टोर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको फेस पे अप्लाई करते हैं। फेस पे अप्लाई करने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ पे जो मैं जिस चीज़ से क्लीन कर रही हूँ ये रोज़ वाटर है, और रोज़ वाटर में मैंने थोड़ा सा फिटकरी पाउडर मिला लिया है। फिटकरी पाउडर आप सभी जानते हैं कि कितना अच्छा फिटकरी हमारे फेस के लिए होता है, स्पेशली अगर आपके चेहरे पे टैन हो गया है, अगर किसी तरह का स्पॉट है, अनइवन स्किन टोन ये नहीं होने देता है, तो मैं इसी से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। तो पहले इसको फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लेंगे। स्प्रे करने के बाद कॉटन से बहुत अच्छी तरीके से फेस को क्लीन कर लेना है। अभी फेस को क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि फेस से कितना ज़्यादा डर्ट निकला है। हालांकि मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया था, लेकिन फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद भी डर्ट पूरी तरीके से नहीं निकलता है, इसलिए फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है।
यहाँ पे आप देखिए, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कॉटन कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, यानी फेस पे डर्ट था तभी तो ये गंदा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो जेल बेस क्रीम है इसको अपने फेस पे लगाऊंगी। इसको लगाते ही ना आप दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक तो ये फेस में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, जरा सा भी टाइम नहीं लेता है। सेकेंड ये कि जैसे इसको हम फेस पे लगाएंगे ना, फेस पे तुरंत नेचुरल ग्लो आ जाता है। आप खुद देखिए कि फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है सिर्फ इस क्रीम से। मतलब कुछ और नहीं लगाया है कि हमने ब्लशर लगाया हो या कुछ और लगाया हो, हाइलाइटर वगैरह, कि हाँ उसके कारण हमारा फेस इतना ग्लो कर रहा है, सिर्फ इस क्रीम से। क्योंकि इतना ज़्यादा आपके चेहरे को डीप मॉइस्चराइज कर देता है ना कि आपका जो चेहरा ड्राई हुआ है वो अंदर तक अच्छे से मॉइस्चराइज होता है। जब हमारा चेहरा बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होगा तो ग्लो अपने आप आने लगता है। ये क्रीम आप देख रहे हैं कितना कमाल कर रही है फेस पे। आपके फेस का जो ग्लो है ना, जो चला गया था, ये क्रीम उसको वापस ला देगी और आपके स्किन को ब्राइट करेगी, स्पॉटलेस करेगी, रिंकल्स फ्री करेगी, फाइन लाइंस भी गायब कर देगी। मतलब कितना कहे इस क्रीम के बारे में, जो भी आपके फेस की प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगी। अब इसे आप नाइट क्रीम की भी तरह यूज कर सकते हैं, यानी रात में सोने से पहले चेहरे पे लगा लीजिए। सुबह उठेंगे खुद देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ये कि अगर आप कहीं जा रही हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं भी हैं, अगर आप, तो आप इसको मॉइस्चराइज़र की भी तरह यूज कर सकती हैं। जो भी आप क्रीम लगाती हैं, फाउंडेशन लगाती हैं, उसके पहले आप इसको लगा लीजिए एज ए मॉइस्चराइज़र। उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करिएगा, फिर देखिएगा फाउंडेशन का ग्लो जो आपके फेस पे आएगा ना वो देखते बनेगा। प्लस एक चीज़ ये कि आपका जो फाउंडेशन है इसको लगाने के बाद वो केकी नहीं होता है। अक्सर हम फाउंडेशन लगा लेते हैं और कुछ टाइम जाते जाते वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है, फटने लगता है, लेकिन इसको लगाने के बाद वो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको अपने फेस पे ये सारी प्रॉब्लम है जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है, तो जाइए इस क्रीम को बनाइए और बेहिचक अपने चेहरे पे लगाइए। रिव्यू आके ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरा फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके।